सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट इशू इस परिषद का, यानी ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य इस परिषद का अगर कोई है तो वह है क्लाइमेट, नेचर एंड एनर्जी स्ट्रेटेजी। दोस्तों, पिछले सप्ताह से ये सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं? तो पहला उनका जो उद्देश्य है वो है कि 2050 तक उनको कार्बन न्यूट्रल कंजम्पशन तैयार करना है। देखो, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरी दुनिया भी इस पे काम कर रही है कि 2050 तक हम ऐसी परिस्थिति में पहुंचे कि जहां हर कंजम्पशन कार्बन न्यूट्रल हो। यानी कंजम्पशन यानी हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कई सारी चीजें जो पहनते हैं या इस्तेमाल करते हैं, खाना खाते हैं, हर चीज कार्बन न्यूट्रल हो। इसका मतलब अगर सिर्फ ईंधन के बारे में अगर आप देखोगे तो एक तरह से ईंधन तैयार होने के बाद जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हम पर्यावरण में डाल रहे हैं उतना कार्बन डाइऑक्साइड आना चाहिए। ये इसको हम कहते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी। और ये कार्बन न्यूट्रलिटी उन्हें कायम करनी है 2050 तक। कैसे करें? और बात सिर्फ ईंधन की नहीं है, बात ईंधन की नहीं है, बात बाकी की चीजों की भी है। हम देख रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल से जितना पोल्यूशन होता है उसके दूसरे क्रमांक, दूसरे स्थान पे है कपड़े, टेक्सटाइल। सबसे ज्यादा पोल्यूशन ईंधन के बाद कपड़े हो रहे। तो बात सिर्फ ईंधन की नहीं, कई सारी चीजों की। अभी वो ईंधन के ऊपर काम कर, क्योंकि क्या कोई सोल्यूशन ही नहीं नजर आ रहा है। और दोस्तों, ऐसे दिनों में सिर्फ एक ही सोल्यूशन है जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया उसके ऊपर जाने वाली है, और वो है हमारा बायोफ्यूल्स, एमसीएल बायोफ्यूल्स। दोस्तों, ये जो नेपियर ग्रास है ना, ये एक्चुअली ओनली सोल्यूशन है जो कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी की तरफ दुनिया को लेके जाएगा। ये वो ग्रास, ये जो वनस्पति है, जिस वनस्पति से जब हम ईंधन तैयार करेंगे, जब उसको जलाएंगे, उस जलाने के बाद जो भी हवा, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड तो कंजम्पशन ले गए, लेकिन नेपियर ग्रास तो इतना सही और इतना एक वरदान के जैसा बायोमास है कि वो सिर्फ वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेगा, तो इस दुनिया में, इस पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी तैयार है, जो कचरा भरा हुआ है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको भी कम करेगा। और उसे कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। वो हवा से वो कार्बन लेगा और जमीन में गाड़ देगा। और जमीन में जब कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो जमीन में वो और सुपीक और फर्टाइल हो जाता है। तो इतना बेहतर ये ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आज रिन्यूएबल के नाम में जो भी सोलर के ऊपर काम हो रहा है, जो भी विंड के ऊपर काम हो रहा है, ये बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल नहीं है। और ये बस कुछ दिनों की बात है कि हम ये सॉल्यूशन पूरी दुनिया के सामने रखने वाले हैं। दोस्तों, दूसरा इनका लक्ष्य है, जिस परिषद पूरी इसके ऊपर काम करे, दूसरा लक्ष्य है कि ग्लोबल एक्सेस, पूरी दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं उनको एक्सेस होना चाहिए क्लीन एनर्जी, एनर्जी, वाटर और फूड। अगर मैं एनर्जी की बात करूं, ईंधन की बात करूं, तो दोस्तों आज जितनी भी अलग अलग तरह की एनर्जी लगती है, एक बिजली में लोगों ने एक अच्छी प्रगति की है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इशू आज दुनिया के जो सामने है वो है रसोई का ईंधन। इस साल यानी 2023 में जो यूनाइटेड नेशन का भी रिपोर्ट आया, उनके भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर वो काम कर रहे हैं, 2030 तक उन्हें काम करना है, वो देख रहे हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आज उनको अगर कोई है तो रसोई का ईंधन ही है। यानी हर चीजों पे उन्होंने प्रगति करके रखी है, लेकिन रसोई के ईंधन की कुछ सोल्यूशन ही नहीं नजर आ रहा। और इसके ऊपर वो मंच काम कर रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे वक्त ये जो हमारा प्रोडक्ट है, आप समझ सकते हैं कितना अहम है, कितना इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से सपोर्ट अभी इस प्रोडक्ट को आने वाले दिनों में पूरी दुनिया देने वाली है, क्योंकि यही सोल्यूशन है सस्टेनेबल। ये ऐसा सोल्यूशन है कि ये जहां 40% लोग, 40% जनता दुनिया की, उनके पास रसोई का ईंधन नहीं है। अच्छा, वो बायोमास का इस्तेमाल कर रही है, वो गोबर का इस्तेमाल कर रही है, जो बहुत गलत है। और ऐसी परिस्थिति में जहां वो पूरी दुनिया डिस्कस कर रही है, वहां हम ये सोल्यूशन लेके अभी दुनिया में काम कर रहे हैं। ये बहुत अहम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आने वाले दिनों में काम करिए। इनफैक्ट बिजली की भी मैं बात करूं कि बिजली की कनेक्टिविटी शायद आ गई है, पहुंच गई है। और किस तरह से कनेक्टिविटी जाती है, तो बड़े बड़े हम लोग पिलर्स, वो ट्रांसमिशन टावर्स खड़े करते हैं और वहां बिजली जाती है। जाते जाते वो 20%, 30% बिजली उसमें ही खत्म हो जाती है ट्रांसमिशन में। ये तरीका ही नहीं है। तरीका यह है कि आने वाले दिनों में एमकोल के साथ हर गांव, हर शहर अपनी खुद की बिजली तैयार करे, डिसेंट्रलाइज वे में। और वो पहाड़ों का इलाका हो या कोई भी इलाका हो, वहां खुद बिजली तैयार होगी जो सस्टेनेबल होगी। यही सोल्यूशन है, सस्टेनेबल सोल्यूशन जो हम सामने रखेंगे दुनिया के। और यही नहीं, जो अभी दुनिया को हंगर फ्री यानी दारिद्र्य निर्मूलन करना है, या
भूखमरी से उनको बचाना है, इसके लिए भी जो दुनिया में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है वो भी उसी तरीके से होगी जिस तरीके से हम काम कर। इनफैक्ट अभी इस पहले ही दिन, इस जो परिषद का आखिरी दिन है, लेकिन पहले ही दिन इस परिषद में एक रिपोर्ट रखा गया है, उसका नाम है ऑक्सफैम इनइक्वालिटी, यानी विषमता का रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में ये संगठन काम करता है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल करके इस संगठन का नाम है, यूनाइटेड नेशन के अंडर ये काम करता है, और इस मंच के ऊपर इसने वो रिपोर्ट रखी है। क्या कहती है रिपोर्ट? रिपोर्ट कहती है कि 2020 के बाद, कोरोना के बाद जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी है वो थोड़ी सी उसकी ग्रोथ कम हो गई। इसका बहुत भारी असर करोड़ों लोगों पे पड़ा। यानी आज हमारे दुनिया की जो आबादी है वो 8 अरब है। 8 अरब में से 5 अरब लोग, उनका इनकम 2020 के बाद कम हुआ है। बहुत सारे लोग वो अभी दारिद्र्य रेखा के नीचे गए, ऐसा इस रिपोर्ट कहा कहती है। लेकिन एट द सेम टाइम 2020 के बाद पिछले 4 सालों में कुछ लोग ऐसे, ये 1% वो लोग ऐसे कि जिनकी संपत्ति बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। सबसे पहले जो ऊपर के 5 लोग हैं उनकी तो डबल हो गई है, यानी 400 बिलियन उनकी थे, वो अभी 869 यानी डबल से भी ज्यादा उनकी संपत्ति हो गई। तो एक तरफ अगर इकोनॉमिक स्लो भी हो रही है, तो एक तरफ करोड़ों लोग उनकी आमदनी कम हो रही है, वो ज्यादा गरीब हो रहे हैं, और जो अमीर है वो ज्यादा अमीर हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि इसका प्रॉब्लम है, इसका कॉज, इसका कारण है कि जिस तरीके से बिजनेस होते हैं पूरी दुनिया में जिस तरीके के बिजनेस है वो गलत है। अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे हैं, बिजनेसेस का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन। कुछ लोग ही, बिजनेस लोग ही वो कर रहे हैं, और जब बिजनेस की वो साइकिल होती है, इस बिजनेस के साइकिल में कभी भी आम लोगों को शामिल ही नहीं करते कोई। पूरी दुनिया के सामने ये प्रॉब्लम है, और पूरी दुनिया का ये प्रॉब्लम और ये कारण इस ऑक्सफैम रिपोर्ट ने अभी इस हफ्ते दुनिया के सामने रखा। और ऐसे दिनों में, ऐसी परिस्थिति में जब हम ये काम कर रहे हैं, तो अंदाजा ही नहीं किसी को कि कितना महत्वपूर्ण है ये एक्चुअल सॉल्यूशन है। दोस्तों, पता है कि ये सब ऐसे इस तरीके से जब हम काम कर रहे हैं, हमें तकलीफ हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, ठीक है, अभी इनिशियली कुछ दिनों के लिए तकलीफ होगी, ठीक है, लेकिन ये सॉल्यूशन है जो आने वाले दिनों में दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे बताइए कि जैसे एंटरप्रेन्योर होते हैं, अभी अपनी स्टोरी लीजिए, एमसीएल की स्टोरी लीजिए आप। जब एमसीएल के प्रमोटर्स है, संस्थापक है, मैं हूं, डॉक्टर लवेश सर है, प्राची मैडम है, क्या करेंगे कोई अगर ऐसे कोई कुछ प्रोडक्ट खोज करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट लगाते हैं, एक प्रोजेक्ट कुछ आइडिया लेके आते हैं, तो क्या करते हैं? वो अमीर लोगों के साथ जाते हैं, वो आ जाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और बिजनेस बढ़ाते हैं, प्रोजेक्ट लगाते हैं, और उनका जो पैसा है वही 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना करते हैं। ऐसा ही होता है ना। और यही कारण है ना कि जिसकी वजह से विषमता बढ़ रही। अभी इस परिस्थिति में सामान्य जो लोग आते ही नहीं, बिल्कुल आते नहीं। और ऐसे परिस्थिति में हमारा कहना है कि हमारी एक सोच है कि हम क्यों ना हमारे इस ग्रोथ के साथ लोगों को शामिल करें। क्यों ना मैं एक छोटे वो 50,000 के यूनिट, 1,000 शेयर्स के यूनिट में बनाऊं और लोगों को दूं। आधे लोग हमको बुरा बोलते हैं, आधे लोग बोलते हैं क्या चल रहा है, ये कैसे हो रहा है। हमें पता है कि वो शायद भला बुरा करेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब इन लोगों का अगर 50,000 रुपए हम 10 लाख या उससे ज्यादा बना के देंगे, ये कितना बड़ा आशीर्वाद होगा। आने वाले लोग बोलेंगे कि एमसीएल ने कितना अच्छा काम किया। भले ही आज जिनको समझता नहीं वो अपनी बात करते रहे, लेकिन हमें पता है हम क्या कर। लोग बोलते हैं कि मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि आप इतना टैक्स भरते हो, यानी वो शेयर्स भी लेने के बाद 20% कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता है। कौन इतना खर्चा करता है? क्या जरूरत है करने की? लेकिन जरूरत है। अगर हम काम नहीं करेंगे, इस तरीके के बिजनेस नहीं करेंगे, तो ये विषमता कभी भी दूर नहीं होगी। कभी भी ये जो लोग हैं अपने साथ कैसे आएंगे, कैसे उनकी तरक्की होगी? दोस्तों, ये जो बिजनेस मॉडल है, ऐसे बिजनेस मॉडल कोई नहीं करता। कोई नहीं इतने लेवल पे जाके लोगों के साथ मिलके काम करने की कोशिश करता है। भले ही उसमें बहुत इश्यूज आते हैं, इनिशियली कोई भी अलग काम करने के लिए आते हैं चैलेंजेस, लेकिन कोई ऐसा नहीं करता। दुनिया में अगर किसी को भी फैक्ट्री लगानी है ना, वो किसी भी जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, कोई भी बिजनेस, उसके साथ बैठेगा और किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाएगा और फैक्ट्री लगाएगा। ऐसे जाना, लोगों के साथ बात करना, सैटरडे सेशन की बात करना, कोई करता ही नहीं है। लेकिन जरूरी है ना, जरूरी है। हमारा जो संकल्प है कि हमारे तहसील में आखिरी जो इंसान है ना, आखिरी जो घर है, उसको एक अच्छा इनकम, सस्टेनेबल इनकम मिलना चाहिए। अभी इस सोच से, इस विचार से जब हम लोग है, तो जरूरी है सब काम करना है।
और यही सोल्यूशन होने वाला है आने वाले दिनों में। आप लोग यानी हम लोग ही उस मंच पे जाएंगे और दुनिया को बताएंगे ये काम करने का तरीका है। अगर मैं जिस तालुका में कर रहा हूं तो कंपलसरी उन लोगों को अपने साथ लेना, कंपलसरी उन लोगों को स्टेक होल्डर्स बनाना अपनी कंपनी में, और कंपलसरी मैं जितना भी प्रॉफिट कमाऊं मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा ही, लेकिन उससे पहले उस गांव को, शहर को, तहसील को जो लगेगा ना उसको मैं अपना मेहनत करके उस प्रॉफिट से उसका इस्तेमाल करूं। जरूरी है, ये सोल्यूशन है दुनिया को बताने के लिए। आने वाले दिनों में इस परिषद में, इस विश्व के मंच के ऊपर हम लोग जाएंगे और ये सोल्यूशन दुनिया के सामने रखेंगे। दोस्तों, हमारा देश इतना संपन्न है कि हम कंपलसरी दुनिया के लिए 25 से 30% ईंधन बनाएंगे, तैयार करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, बेचेंगे। हम ऑर्गेनिक फूड जो है उसमें कम से कम 20% हमारा हिस्सा होगा आने वाले दिनों में, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स में। और सस्टेनेबल प्रोडक्ट जिसको वो कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बोल रहे हैं ना, वो कर रहे हैं हम। हर कोई चीज अगर बाबू से हो रही है, किसी भी एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट से हो रही है, तो दैट इज कार्बन न्यूट्रल। ये चीज हम करेंगे और इसकी वजह से भारत दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमी बनेगा। और जब हम ये चीजें दुनिया को बताएंगे, देश, हमारा देश दुनिया का नेतृत्व करेगा और फिर से हमारा देश दुनिया का सबसे महान ऐसा देश बनेगा। जय हिंद, जय एमसीएल।